नमस्कार। गहरी बात में आपका स्वागत है। भारत ने विश्व को कैसे सभ्य बनाया, इस वक्तव्य को बोलने के लिए वैलिडेशन, अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया एक श्लोक कि इदम तीर्थम मिदम तीर्थम ब्रह्मंती तमसा जना आत्म तीर्थम ना जानंती कथम मोक्षम वरान्ति। तो उनका कहना था कि इधर तीर्थ करने से उधर तीर्थ करने से कुछ नहीं होगा, बुक्स पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक हम स्वयं का तीर्थ नहीं करेंगे तो हमें अज्ञानता से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जब हमारे ऋषि मुनियों को अज्ञानता से मुक्ति हुई तो उन्होंने तंत्र विज्ञान विकसित किया। तब उन्होंने बताया कि ये जो यंत्र है, जो हमारा जो शरीर है, ये यंत्र है। इस तंत्र में, इस कॉस्मिक सिस्टम में मंत्रों द्वारा संचालित है। मंत्र मतलब रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श द्वारा संचालित है। तो जब हमारे ऋषि मुनियों को जब इतना ज्ञान हुआ तो उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जो 3 चीजें जो जरूरी होती हैं, सभ्यता को जो 3 बेसिक चीजें जरूरत होती हैं, भाषा, गणित और चिकित्सा प्रणाली प्रदान की। भाषा के अंतर्गत उन्होंने विश्व की पहली तांत्रिक भाषा, विश्व की पहली संस्कृत को जन्म दिया। संस्कृत जो है वो साइंटिफिक लैंग्वेज है, सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वही ह्यूमन को प्रोग्राम भी कर सकती है। गणित में जो जीरो जो है का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने ही दिया। एक गाना भी है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को जब गिनती आई, दशमलव ना देता भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। उसके बाद चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट है और जो मंत्रों का कॉन्सेप्ट है वह भी एक तांत्रिक कॉन्सेप्ट था। हमारे ऋषि मुनि इधर ही नहीं रुके, उन्होंने विश्व को सबसे पहला कैलेंडर दिया। कैलेंडर में जो बेसिक यूनिट थी डे, उसका कॉन्सेप्ट इंडिया से आया। वीक का कॉन्सेप्ट, वीक में जैसे रविवार, सोमवार, रविवार मतलब सूर्य का दिन, सोमवार मतलब मून का दिन। मंथ का जो कॉन्सेप्ट था, मंथ जो थे, तो जैसे उसमें क्या है, नवंबर मतलब 9 अंबर, दिसंबर मतलब 10 अंबर, ये भी भारत के द्वारा बनाया गया। अच्छा, जो सिविलाइजेशन की बेसिक यूनिट है, जिससे हम कहते हैं ना कि मानव आज सभ्य है, वो जो सिविलाइजेशन की बेसिक यूनिटी है फैमिली, और फैमिली का मूल होता है विवाह। ये भी भारतवर्ष की भूमि पे ही इसका मतलब इसकी स्थापना की गई। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले शादी के लिए गुण, स्त्री और पुरुष के गुण का मिलान की रीति रिवाज चालू की। तो गुण को कैसे मिलाते थे? एक्चुअली हमारे बॉडी में 36 मेजर हार्मोन्स होते हैं, स्त्री में भी और पुरुष में। उसी के कारण उनकी वृत्तियां होती हैं। तो अपनी दिव्य दृष्टि से पहले इनके गुण देखते थे और उनके करते दोनों को गुण को मिलाए जाते थे। अच्छा, शादी कब करनी है? तो हमारे यहाँ 2 कॉन्सेप्ट है, देव उठ गए और देव सो गए। देव उठ गए मतलब जब इंसान जब मौसम बदलते हैं तो उसके कारण वात पित्त कफ बदलता है और उसके कारण इंसान के हार्मोन्स भी ऊपर या नीचे शिफ्ट होते हैं। तो कहा गया कि जब ऊपर के हार्मोन जब शिफ्ट होते हैं तो इंसान मांगलिक कार्य कर सकता है। जब नीचे के हार्मोन्स तब जाते हैं तो उसकी जो विवेक है थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ऊपर की तरफ हार्मोन जाने से विवेक थोड़ा जागृत हो जाता है। तो कहा कि जब देव उठ जाए तभी मांगलिक कार्य किए जाए। 16 संस्कार जो थे हमारे, ये भी तंत्र द्वारा दिए गए थे। एकादशी का जो कॉन्सेप्ट था वह भी तांत्रिक कॉन्सेप्ट है। एकादशी द्वारा 99% बीमारियों का इलाज होता है। कैंसर भी ठीक हो जाता है एकादशी से। एक्चुअली फॉरेनर्स जब भारत आए तो आश्चर्यचकित हो गए। वो हमारे विज्ञान को समझ नहीं पाते थे। उन्होंने ये पाया कि वो हमको फिजिकली रूल कर सकते हैं, पर उनको हमें साइकोलॉजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली रूल कर पाना बहुत मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि जो हमारा विज्ञान था वो अलग था और उनका जो विज्ञान था वो अलग था। विदेशियों के पास जो साइंस था वो था ऑब्जेक्टिव साइंस। ऑब्जेक्टिव साइंस मतलब जो सेंसरी डोमेन में जो साइंस आता है, जो फिजिकल लेबोरेटरी वाला साइंस है, वो क्या ऑब्जेक्टिव साइंस हुआ। और जो हमारा जो विज्ञान था वो था, उसको कहा जा सकता है सब्जेक्टिव साइंस, जो मेंटल लेबोरेटरीज वाला, जो हमारे ऋषि मुनियों ने मेंटल लेबोरेटरी से जो किया था। अच्छा, अब इसका नतीजा ये हुआ कि वो हमें रूल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या है कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। तो उसके अंतर्गत क्या है, उन्होंने सबसे पहले क्या हमारे तंत्र को बदनाम किया
और उन्होंने क्या किया कि हमारे जो विज्ञान था और हमारे जो रीति रिवाज थे उसको डिसकंटिन्यू करने की कोशिश की। इसके अंतर्गत उन्होंने हमारे जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको डीसर्टिफाई कर दिया और जॉब्स में उसकी जो मेरिट को जीरो करने की कोशिश करने लगे। अच्छा, जो कोई भी जो साइंस होते हैं ना उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस। एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव साइंस है, जो फिजिकल लेबोरेटरीज वाला साइंस है, उसमें भी देखो आप है ना न्यूक्लियर एनर्जी से आप वेपन्स भी बना सकते हो और उसको आप पब्लिक के यूज में भी यूज कर सकते हो। तो वैसे ही जो हमारा सब्जेक्टिव साइंस था ना उसके भी दो वो थे एस्पेक्ट थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक्चुअली ये जो सब्जेक्टिव साइंस जिसको हम तंत्र विज्ञान बोलते हैं, तंत्र मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज, जो हमारा जो सिस्टमेटिक नॉलेज था इसके भी दो एस्पेक्ट थे, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। जो हमारा विद्या तंत्र था मतलब वो मोक्ष और मुक्ति का विज्ञान था, विवेक प्राप्ति का विज्ञान था, वो पॉजिटिव था। और जो नेगेटिव उसका जो एस्पेक्ट था वो था अविद्या तंत्र, जिसमें फिजिकल अटेनमेंट की तरफ ज्यादा फोकस किया जाता था, जिससे क्या होता था कि इंसान का अधोगति होने पतन होने लग जाता था। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्टिव एक्चुअली क्या है कि ऑब्जेक्टिव साइंस का जो बेस होता है वो तो सब्जेक्टिव साइंस होता है, क्योंकि कोई भी चीज पहले मेंटल लेबोरेटरीज में आती है तभी हम उसको फिजिकल लेबोरेटरीज में आगे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अच्छा, अब ऐसा हो गया है कि अब जो ऑब्जेक्टिव साइंस का मेडल जो वेस्ट के पास था वो भी अब जाने लग गया है। पहले जापान और बचा कुचा चाइना, चीन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। अब उनका एक सीरियस डिग्रेडेशन हो रहा है। उसका अहंकार का फल यह हुआ है कि वह सिविलाइजेशन की जो बेसिक यूनिट है मैरिज को भी भूल गए। आज वेस्ट में 50% जो बर्थ होती है दे आर आउटसाइड द वेडलॉक। अच्छा, अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह दिन दूर नहीं कि वेस्ट का डिग्रेडेशन का दौर चालू हो जाए। एक्चुअली वेस्ट ने भारतवर्ष के साथ बहुत भेदभाव और अत्याचार किए हैं। अब समय आ गया है कि उनके द्वारा प्रायश्चित करने का, क्योंकि भारत की जो संस्कृति व विज्ञान है वह रियल सेंस में ग्लोबलाइजेशन, वासुदेव कुटुंबकम आधारित विश्व को दे सकती है। एक्चुअली जो विज्ञान स्वयं के लिए उचित है वही प्लैनेट के लिए उचित है। तो इसी तरीके से कि प्लैनेट कंजर्वेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूसिव वे में भारतीय विज्ञान व भारतीय संस्कृति के द्वारा ही संभव है। आज के हमने इस वीडियो में दो चीजों का उल्लेख किया, एकादशी व्रत और संस्कृत। इन दोनों के बारे में हमने विस्तार में दोनों के बारे में अलग अलग वीडियो बनाई। आप उनको देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।